गुड मॉर्निंग बच्चों। थॉन्स एजुकेशन क्लासेज में आपका स्वागत है। आपको कल यूबीएस में संबंध के लिए दूसरा पार्ट बता दिया गया। पहले पार्ट में आपको समझाया गया था, दूसरे पार्ट में आपको एक बार आधा यहाँ तक चल आपको बताया गया। देखिए ध्यान दीजिए, आपको यहाँ तक बताया गया था दो समरूप त्रिभुजों के लिए, जो पहले के लिए क्या था इक्वेशन, दूसरे के लिए क्या था। यहाँ सब आपका हो गया। अब देखिए यही फिगर से आप समझो, इस फिगर से देखिए तो फिगर हम बना रहे हैं। इस पर आप समझिए कि क्या क्या रहा है कि ध्यान दीजिएगा कि आपसे कहा था कि पहला दूसरा समरूप त्रिभुज और तीसरा चौथा समरूप हो गया था। अब जानते हैं एक बात अगर इसमें देख लिया जाए, एक बात ये देख लिया जाए अगर यहाँ को, क्योंकि फिगर पर हम बना रहे हैं, पहले बस ये समझ लीजिएगा। तो रहे कि अगर ये देखें ए बी और यमीन देख लिया जाए, ए बी और यमीन अगर देखें तो यह दोनों समांतर रेखा के बीच का अंतर है कि नहीं अंतर। मतलब यहाँ पर वस्तु की लंबाई यहाँ से यहाँ तक और यहाँ दर्पण से दर्पण की जिस बिंदु मतलब जिस बिंदु पर परावर्तित हुई है उस बिंदु से दृष्टि हुई है। ये दोनों अगर समांतर रेखा है, सभी लोग जानते हो अगर हर जगह समांतर रेखा है तो क्या होता है कि जगह उनका डिफरेंस क्या होता है, बराबर है। तो जहां जहां समांतर रेखाएं हैं हर जगह उनका डिफरेंस क्या हो, बराबर होता है। तो जहां जहां समांतर रेखाएं हैं हर जगह उनका डिफरेंस क्या होता है, बराबर। अगर हर जगह उनका डिफरेंस बराबर होता है ना रखिएगा, अगर हर जगह उनका डिफरेंस क्या होता है, बराबर होता है, तो बताइए हम कह सकते हैं कि जो ए बी है यमीन के क्या होगा, बराबर होगा। ए बी जो है यमीन के क्या होगा, बराबर। मतलब हम कह सकते हैं कि ए बी बराबर यमीन। ए बी बराबर हम क्या कह सकते हैं, यमीन। क्या कहा जा सकता है, ए बी बराबर यमीन। इसलिए ए बी बराबर यमीन कहा गया है। इसलिए ए बी बराबर यमीन कहा गया है क्योंकि आपको पता ही इसलिए आपको ए बी बराबर यमीन कहा गया है कि इसलिए आपको ए बी बराबर आपको क्या बता दिया यमीन। यमीन इसलिए बताएगा जो यहाँ का है कि समांतर भुजाओं के या समांतर समांतर के मध्य दूरी या मध्य की दूरी। भाई समांतर किरणों के मध्य की दूरी क्या होती है, बराबर होती है। जैसे तो हमारे पास क्या रहे, अगर तो हमारे पास समांतर किरण है, क्या रहे, समांतर किरण है। ध्यान दीजिएगा अगर तो हमारे पास समांतर किरण है तो इनके बीच का हर जगह अंतर क्या होगा, बराबर होगा। तो ऐसे इसमें भी अगर देख लिया जाए, ऐसे अगर इसमें देखा जाए तो क्या भी अंतर हर जगह बराबर होगा कि नहीं, बराबर हर जगह बराबर होगा। तो मतलब यहाँ ए वाली पॉइंट और यहाँ ए वाली पॉइंट आपस में क्या होगा, सही है, आपस में दोनों जगह क्या होगा, बराबर होगा। आपस में दोनों जगह क्या होगा, बराबर होगा। तो अब एक बार देखिए, एक बार क्लियर हो गई इसकी यमीन क्या होगा, इसकी बराबर। तो अब बताइए अगर यमीन बराबर होगा तो यहाँ से देख लीजिएगा दूसरे समीकरण से आपको भी एक चीज क्लियर मिल जाएगा कि अगर यमीन बराबर है तो यमीन की जगह हम क्या लिख दें, ए भी लिख दें। यमीन की जगह क्या लिख दिया जाए, बताइए, यमीन की जगह ए भी लिखिए तो हो जाएगा कितना, ए बी बटे ए डैश बी डैश, ए बी बटे के डैश बी डैश बराबर इधर क्या हो जाएगा, बताइए, ये न बटे ए डैश लो, यही ना। ध्यान दीजिएगा समीकरण 2 में हम क्या किए, जहाँ यमीन था वहां पे क्या रख दिए, ए बी रख दिए, क्योंकि यमीन और ए बी आपस में क्या है, बराबर है। अगर यमीन की जगह ए बी रख दिए तो अब बताइए आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से ए बी बटे ए डैश बराबर या फिर बटे ए डैश, इतना हो गया। अच्छा आगे देखिए, अब हम करेंगे क्या, देखिए इसमें कि इसे समीकरण कितना मान लिया, इसे इक्वेशन थर्ड मान लिया जाए। इसे क्या किया जाए, इक्वेशन थर्ड मान लिया जाए। इसको क्या किया जाएगा, इसको कहेंगे कि सर इसको इक्वेशन क्या मान लीजिए, थर्ड मान लीजिए। इसको क्या कर लिया जाए, इक्वेशन थर्ड मान लिया जाए। अब अगर इक्वेशन थर्ड मान लीजिए तो अब देखिए एक बार मेरी ध्यान दीजिए बेटा, यहाँ देखो समीकरण एक देखिए, ए बी बटे ए डैश बी डैश बराबर ए सी बटे ए डैश, यह समीकरण एक है। यह समीकरण तीन, यह समीकरण, ये हमारा समीकरण क्या एक है
और यह समीकरण 3 है। अब कहते हैं समीकरण 1 तथा 2 कहेंगे समीकरण 1 तथा 3 समीकरण 1 तथा 3 से क्या कहेंगे बताइए। कहेंगे कि समीकरण 1 तथा 3 से क्या कहा जाएगा, समीकरण 1 तथा 3 से। जब 1 तथा 3 से हल करेंगे बेटा तो बताइए क्या होगा। आपसे एक बात बताई गई है तो एक पक्ष क्या होगा बताइए। यहाँ भी दिया है ए बी बटे ए डैश बी डैश, यहाँ भी क्या दिया आपका ए बी बटे ए डैश बी डैश। एक पक्ष बराबर हमारा है तो दूसरा पक्ष भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। एक पक्ष बराबर हमारा है तो दूसरा पक्ष भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। अगर एक पक्ष हमारा बराबर है तो दूसरा आपस में क्या होगा, बराबर। मतलब फिर एक पक्ष बराबर हो गया, लेफ्ट वाला बराबर हो गया तो दोनों का राइट वाला आपस में क्या होगा, बराबर होगा। मतलब हम कह दे तो इसका ए सी बटे समीकरण 3 समीकरण 2 तथा 3 से अगर लिखेंगे तो हमें पता है उधर पे कितना है ए सी बटे ए डैश सी। ए सी बटे ए डैश सी बराबर इधर कितना हो जाएगा एफ एन बटे ए डैश एफ। एफ एन बटे ए डैश क्या हो जाए एफ। अब बताइए कि अलग हुआ कि नहीं। एफ एन बटे कितना हो जाएगा बताइए, ध्यान दीजिए कि एफ एन बराबर हो जाएगा। अब जब आप आगे करेंगे तो लिख सकते हैं कि ए सी बटे ए डैश सी बराबर एफ एन बटे ए डैश एफ। अब इसको क्या करिए, ध्यान दीजिएगा कि अब इसको अभी फिगर आप ध्यान दीजिए। चलिए फिगर से, फिगर का सबसे पहले फिगर बना रहे हैं। आप बस नाम फिगर का देखिए, सबसे पहले नाम फिगर का देखिए। देखिए फिगर कैसे बना रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, आप फिगर का बस नाम देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। चलिए देखिए फिगर कैसे बना रहे हैं। फिगर फिगर हमारा क्या है, कैसा दर्पण की हमारे हमारे पास एक अवतल दर्पण दिया गया है। फिगर यही कहा गया था कि हमारा क्या है, एक अवतल दर्पण। क्या है, अवतल दर्पण। तो ये बताया गया कि हमारे पास एक क्या है, अवतल दर्पण है। अब जिसका यह क्या है, एक अवतल दर्पण है। और जिसमें बताया था कि यह इसका क्या है, मुख्य अक्ष क्या है, यह क्या इसका मुख्य अक्ष क्या है, यह इसका मुख्य अक्ष है। क्लियर है, अवतल दर्पण जिसका वह क्या है, मुख्य अक्ष है। फिर आपसे बेटा बताया गया है कि यहाँ पर कोई वस्तु क्या ए बी है, कोई वस्तु क्या है ए बी है, तो जिसका मुख्य अक्ष के समांतर किरण क्या माने। ध्यान दीजिएगा, जिसका मुख्य अक्ष के समांतर किरण क्या, देखिए मुख्य अक्ष के समांतर किरण बताया गया। पहला नियम यही होता है, मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर लेके जाएंगे तो यह किरण कहाँ से जाएगी बताइएगा। तो कहेंगे सर मुख्य फोकस से। नियम ये होता है जहां भी जाएगी मुख्य फोकस से। मान लो इसका यह मुख्य फोकस है और यह क्या वक्रता के नीचे, तो किरण कहाँ से जाएगी बताइए। तो कहेंगे सर किरण मुख्य फोकस से जाएगी। किरण कहाँ से जाएगी, मुख्य फोकस से। मुख्य फोकस से लेके आएंगे पहला हो। दूसरा कहाँ से बताया गया है, कहाँ से चले, वक्रता केंद्र से। दूसरा कहाँ से चला जाए, वक्रता केंद्र से। क्लियर हो गया, दूसरा कहाँ से चला जाए, वक्रता केंद्र से। कहाँ से चला जाए, वक्रता केंद्र से। क्लियर हो गया। तो बता रहा है कि दोनों किरणें जिस बिंदु पर काटती हैं उसी को क्या कहा जाता है। दोनों किरणें परावर्तित होने के बाद जिस बिंदु पर काटती हैं उसी को क्या कहा जाता है, प्रतिबिंब कहा जाता है। तो अब बता रहा है कि यहाँ से इसको क्या मान लें, क्या हमारी है ए डैश बी डैश, तो सॉरी ए डैश बी डैश। ए डैश बी डैश हमारा क्या है, प्रतिबिंब होगा। क्या होगा, प्रतिबिंब होगा। क्लियर हो गया। और देखिए नाम क्या, जहाँ पर जिस बिंदु पर मिल रहा है इसको हम कहेंगे। यहाँ से सीधा एक रेखा खींचेंगे, उसको क्या करेंगे, क्लियर हो गया। क्या दर्पण का ध्रुव पी है, जिस बिंदु पर मिल रहा है उसको ओ माने हैं
यह दर्पण कौन है, यम1 यम2 क्या है, दर्पण। क्लियर हो गया। अब बेटा इनका काम खत्म हो गया, अब इसको हटा दो। फिर अब इतने समझ लो, अब ध्यान देते रहिएगा। आपको इतना आपको समीकरण मिल गया। अब बेटा एक चीज देखिए, बस एक चीज आप यहाँ ध्यान रखिएगा कि अगर हम कह रहे हैं कि दर्पण है, अगर हम जैसे यही मेरे पास मान लीजिए कोई किरण अगर यहाँ पे है तो उसको सीधा मिला रहे थे यहाँ रही, लेकिन जैसे जैसे नीचे लाएंगे, जैसे जैसे इसको नीचे लाएंगे, बताइए यहाँ आके मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मैं आरोह के संबंध में भी बताया था कि यहाँ आके मिलेगा। अगर यहाँ आके जो यन है पी इधर एक जगह आके मिले, यन और पी एक जगह यहाँ पे मिले, तो यन बराबर क्या हो जाए, पी हो सकता है कि नहीं। ध्यान दीजिएगा कि अगर यन और पी क्या एक जगह मिले, मतलब इनके बीच की दूरी क्या एकदम सूक्ष्म दूरी, एकदम छोटी सी दूरी हो। अगर है यन और है पी के मध्य की दूरी क्या हो, एकदम छोटी सी दूरी हो। जब एकदम छोटी सी दूरी है तो जाके एक ही जगह मिलेंगे। ध्यान दीजिए, अगर यह एकदम छोटी दूरी है तो जाकर कहाँ मिलेंगे, एक ही जगह मिलेंगे। और जब यह एक ही जगह मिलेंगे, ध्यान से समझिएगा, तो जब यह एक ही जगह मिलेंगे तो कहने का मतलब यन और पी, चाहे यन लिखे चाहे पी लिखे, बात इसके है। ऐसा में अगर दोनों पॉइंट एक पर होगा, मान लीजिए ये एन है ये पी है, दोनों अगर एक पर मिल रहे हैं, दोनों अगर एक पर मिल रहे हैं, बताइए चाहे एन लिखे चाहे पी लिखे, बात तो दोनों एक ही है। यहाँ पर भी बात वही जब एक ही बात होगी तो हम कह दें, ये अगर एक ही बात होगी, ध्यान दीजिएगा, अगर दोनों एक ही बात है तो हम क्या लिख सकते हैं कि एन पी के क्या होगा, बराबर होगा। एन पी के क्या होगा, बराबर होगा। एन पी के क्या होगा, कहेंगे कि एन जो है पी के क्या है, बराबर। क्यों बराबर, क्योंकि इनके मध्य की दूरी क्या आती है, अत्यंत सूक्ष्म है। मध्य की दूरी क्या, अत्यंत सूक्ष्म, सूक्ष्म। मध्य की दूरी इनके क्या, अत्यंत सूक्ष्म है। अगर मध्य की दूरी इनके अत्यंत सूक्ष्म है तो जहां आपका यन है वहां क्या पी है, तो जहां क्या रखे, पी। जहां आपका यन है वहां क्या रखा जाए, पी रखा जाए। अच्छा पी रखेंगे फिर देखिए होगा क्या, ए सी बटे ए डैश सी बराबर एफ है। यन की जगह पर पी बटे ए डैश, ए डैश। फिर अब यहाँ चलिए एक एक बात समझिए, इनको समीकरण 4 मानकर छोड़े, इनको समीकरण क्या करें, 4 मानकर छोड़े रहे। इनको समीकरण क्या किया जाए, 4 मानकर क्या कर दिया जाए, छोड़ दिया जाए। इनको समीकरण 4 मानकर क्या कर दिया जाए, छोड़ दिया जाए। क्लियर हुआ। अब जानते हैं क्या करेंगे, अब हम चले सबसे पहले तो हम यहाँ से पहले सभी लोगों का यहाँ नाम मान निकाल था, पहले सभी लोगों का क्या जान जाए, अच्छा मान जान जो है। चलिए देखो मान किसे जानेंगे, सबसे फर्स्ट ए पॉइंट जहां वस्तु है, मतलब हम कहेंगे कि वस्तु से, लिखेंगे वस्तु से दर्पण के ध्रुव की दूरी। सबसे पहले में क्या जानना है, वस्तु से दर्पण के ध्रुव की दूरी। तो अब सबसे फर्स्ट देखेंगे कि वस्तु है हमारे पास, वस्तु यहाँ ए पॉइंट पर है और ध्रुव यहाँ है। तो वस्तु से जो ध्रुव की दूरी होती है, वस्तु से जो ध्रुव, चिन्ह प्रॉपर्टी के नियम में मैं आपसे बताया था, तो अगर कोई वस्तु है तो वहां से ध्रुव की दूरी, वस्तु से जो ध्रुव की दूरी होती है जिसको हम क्या दिए हैं, एपी, एपी, एपी बराबर, ध्यान दीजिए, वस्तु से ध्रुव की दूरी एपी बराबर कितना होता है बताइएगा, क्या होगा, आपको पता है सर, कहेंगे माइनस सी। क्या होता है, माइनस सी। आपको बता दिया गया पहले, ये तो वस्तु से ध्रुव तक की दूरी माइनस में हो गया। लेकिन अगर कहते हैं कि वक्रता केंद्र से ध्रुव तक की दूरी, क्योंकि जब सब दर्पण की पहले तो सब माइनस में होगा, वक्रता केंद्र मतलब सी से पी की दूरी, अब इसे लिख रहा हूँ, सी से पी की दूरी मतलब वक्रता केंद्र से ध्रुव तक की दूरी माइनस आर होती है, इसको बताया गया। यहाँ मेरा क्या ए डैश प्रतिबिंब बन रहा है, तो मतलब ए डैश से कहां तक पी की दूरी क्या होगी, ध्रुव की दूरी कितना होती है, प्रतिबिंब से ध्रुव की दूरी कितना होती है, माइनस डी। और यहाँ एफ मुख्य फोकस एफ है, एफ से पी की दूरी क्या होगी, बताइए सब माइनस क्लियर, सब क्लियर हो। लेकिन अभी यहाँ मेरा ए मिला है, इनसे यहाँ कोई मतलब नहीं, यहाँ अलग ए पॉइंट अलग है,
बस ये समझने के लिए है। अब जानते हैं क्या करेंगे, अगले पेज पर देखिए। हमें एक बार और दर्पण देखेंगे। दर्पण तुम्हारा पता है, ही दर्पण हमारा है, और ध्यान से समझो। जिसका यह मुख्य अक्ष है, यहाँ पे मुख्य फोकस है, यहाँ वक्रता केंद्र है, यहाँ ये भी वस्तु है, यही दिया, यही है पहला वही नियम। मुख्य अक्ष के समांतर कहाँ से चली गई, मुख्य फोकस से, यही ना। और दूसरा कहाँ से चली गई है, वक्रता केंद्र से। आपको यही बताया गया, यही पढ़ाया गया, क्लियर। फिर आपसे बताया गया कि यहाँ पर ए डैश, चलिए ए डैश और बी डैश आपका क्या है, प्रतिबिंब है। तो तुम्हें सब कुछ आपको बताया गया, ठीक है, बताया गया। चलिए अब सबका मान देखते हैं। जैसे सबसे पहले हमारा AC दिया, सबसे पहले हमारा क्या दिया है, AC, मतलब ए पॉइंट दिया, इतना जितना प्रयोग करेंगे। बताइए इतना हमें पता है AC, कहेंगे सर इतना कहाँ माने होता है, इतना का मान किसी को नहीं पता है। एक लाइनिंग खींच के देखिए, माने लाइनिंग खींच, अगर लाइनिंग खींच के देखें, भाई यहाँ A है, यहाँ C है, यहाँ A डैश है, यहाँ F है और यहाँ E है, यही है। बताइए अगर हमें इतना निकालना हो, इतना पॉइंट, अगर अगर हमें इतने पॉइंट निकालना था, इतना पॉइंट निकालना हो, तो AC के लिए हम क्या करते हैं, AC बराबर, याद मुझे बेटा, AC के लिए हम क्या कहें कि पूरे में से, मतलब पूरा इतने में से, मतलब वस्तु से ई तक से में से अगर इतना काट ले, तो बताइए ये वाली दूरी निकल रही कि नहीं। अगर पूरे में से इतना काट ले, अगर पूरे में से यहाँ से यहाँ तक पूरे में से इतना काट लिया है, अगर पूरे में से इतना काट लिया जाए, ध्यान दीजिएगा फिर से, अगर पूरे में से, ये पूरे में से यहाँ से इतना, पूरे में से अगर इतना काट ले, तो ये वाली दूरी आएगी कि नहीं, पूरे वाली आएगी ना। तो पूरा हमारा यहाँ से यहाँ तक क्या है, AP हो, क्या है, AP हमारा क्या है, AP, पूरा AP। इसमें से क्या घटाएं, C से P घटाएं, तो आपको पता है AC बराबर AP की जगह, बताइए AP की जगह ये हमारा वस्तु है, ध्रुव, वस्तु से ध्रुव तक की दूरी माइनस U और माइनस CP, C से P की दूरी वक्रता केंद्र से P की दूरी क्या होती है, माइनस R होती है, क्योंकि दर्पण के सामने है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, हल करेंगे इसको, तो AC बराबर हो जाएगा माइनस U और माइनस माइनस पहला हो गया। चलिए आगे बढ़िए, ये है अगले की बारी है। अब देखो किसकी बारी है, A डैश C, क्योंकि AC की तो काम हो गया, अब हमारा चलेगा A डैश C, A डैश C, A डैश C। चलिए A डैश C खोजिए, यहाँ A डैश यहाँ है, C यहाँ, मतलब एक ग्रीन हुआ है, इस पॉइंट पर निकाल, इसमें देखिए, मतलब एक कौन सी पॉइंट, रेड पॉइंट निकाली है, A यहाँ पे C, यहाँ पे A डैश, A डैश C हमें इतना निकालना। इसके लिए हम क्या करें, अगर हम पहले इतना निकाल, क्या करें, पहले इतना निकालते और उसमें से इतना काट दो, तो इतना निकालें, इसमें से ए वाला काटें, मतलब सीधा ही कर दीजिए कि हम रेड में से कितना काटते हैं, ग्रीन वाले को काट दें, रेड में से अगर हम ग्रीन वाले को काट दें, रेड में से ग्रीन वाले को अगर काट दें, रेड में से ग्रीन वाले को काट दें, तो बताइए यहाँ से ब्लू वाला मान आ जाएगा कि नहीं आएगा ना। तो हम कह सकते हैं कि A डैश या A डैश C के लिए क्या कह दें कि पूरा CP में से क्या घटा लें, A डैश B, CP में से क्या घटा लें, A डैश P, CP में से क्या घटा लिया जाए, A डैश P, CP में से क्या घटा लिया जाए, A डैश P, क्लियर हुआ। अब बताइए अगर CP में से A डैश P घटा लेती हूँ, तो बताइए CP यहाँ से यहाँ तक टोटल दूरी, टोटल क्या है, माइनस R है, CP हमारा है माइनस R, क्लियर, और माइनस A डैश C, A डैश प्रतिबिंब, बस A डैश C नहीं रहेगा, A डैश P रहेगा, ध्रुव तक जाएंगे ना, तो A डैश P यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या कहलाएगी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या कहलाएगी, माइनस U, तो माइनस
बी। जब एक मिलाएंगे तो ए सी मतलब ए डैश सी बराबर माइनस आर प्लस माइनस माइनस प्लस, ये भी हो गया। अब चलिए अगले के लिए देखो, किसके लिए देखो अगले के लिए, अगला हमारा देख सकते हैं। अगला हमारा कह रहा है एफ पी को, एफ पी ध्यान दीजिए, एफ पी देखिए, ये हमारा एफ है, ये हमारा पी है, ये दूरी, तो एफ से पी तक की दूरी तो बिना कहे पता है क्या होती है, माइनस है, मुख्य फोकस दूरी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एफ पी बराबर हो जाएगा हमारा, एफ पी बराबर एफ पी बराबर हमारा क्या हो जाएगा बताइए, एफ पी बराबर हो जाएगा हमारा कितना, माइनस से, ये भी हो गया। तो हमारा लास्ट बचा, लास्ट क्या बचा ध्यान दीजिएगा, लास्ट हमारा बचा ए डैश एफ, क्या बचा ए डैश एफ, ए डैश एफ हमारा क्या बचा ए डैश एफ। तो चलिए देखिए ए डैश एफ, ए डैश यहाँ है और एफ यहाँ, मतलब ये ब्लैक वाली में बताने दूरी, ब्लैक वाली दूरी के लिए फिर मैं बताया वही काम करेंगे, पूरे में से यहाँ तक अगर घटा है, कहने का मतलब है कि अगर हम इतना इतना इसमें से क्या कर ले, इतना घटा लें पूरा में से, काले वाले पूरे में से अगर इतना ग्रीन घटा लेते के आएगा कि नहीं आएगा। तो बताइए ये पूरा कितना एपी, तो हमें निकालना क्या है ए डैश एफ, तो ए डैश एफ के लिए लिखेंगे, ए डैश एफ के लिए क्या लिखेंगे, ए डैश एफ के लिए पूरा हमें पता है क्या है एपी, और इसमें से क्या घटाए बताइए, कितना घटाएं, क्या घटाएं, इतना घटाएं, मतलब घटा लें एफ हो जाए, सॉरी एफ घटाइए, तो ए डैश एफ बराबर एपी कितना आपका है, कहेंगे सर एपी जो हमारा है, चलिए एपी नहीं ए डैश, ए डैश भी हमारा क्या है माइनस बी, और माइनस एफ भी क्या है माइनस जी। हम घटाएंगे लिखेंगे ए डैश एफ बराबर आई माइनस भी रहने दीजिए, आई माइनस माइनस कहेंगे सब प्लस, क्लियर हो गया। अब देखिए सब मान आ गया, एक मान आया, दो मान आया, तीन मान आया, चारों मान आ गए, चारों के मान आए कि नहीं आए ना मान से चारों के, जब चारों के मान आए तो क्या रहा कि सबको किस में रख दे, समीकरण 4 में रखते, समीकरण 4 में रख सकते हैं ना। अब इनको मिटा दीजिए, अब क्योंकि काम इनका नहीं है, तो चलिए इनको मिटा, में पता है, हमें ये पता है कि कहते हैं समीकरण 4 से, किससे, समीकरण 4 से। अब बताइए समीकरण 4 से हमें हल करना होगा, तो 4 में देखिए ए सी बटे ए डैश सी है, तो ए सी हमारा कितना है, ए सी भी माइनस यू प्लस आर बटे ए डैश, क्या है ए डैश, ए डैश सी कितना है, ए डैश सी हमारा कितना, ए डैश सी यही है, तो ए डैश सी हमारा कितना हो जाएगा माइनस आर प्लस बराबर, आगे से इधर देखिए, इधर आपसे क्या कह रहा है, ये पपी हम कितना लाए, ये पपी हमारा माइनस एफ, इधर माइनस एफ बटे, ध्यान देना माइनस एफ बटे ए डैश एफ, ए डैश एफ की वैल्यू कितनी लाई गई है, ए डैश एफ हमारा लाया गया माइनस बी और प्लस क्लियर। एक चीज हमें पता है हमें, अब आगे चलेंगे, हमें पता है कि वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध आपको बताया गया, वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध बताया गया है, जहां हमें ये बताया गया है कि वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध, वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध, वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध, ध्यान दीजिएगा वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध, वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध क्या बताया गया आपसे कि r बराबर 2 आर बराबर क्या 2 आर बराबर आपसे क्या बताया गया 2 तो अगर r बराबर 2 बताएगा, जहां जहां r है वहां वहां 2 रख दे, रख सकते हैं ना, जहां जहां r है वहां वहां 2 क्या कर दे रख दे,
अगर जहां जहां आर है वहां वहां 2 एफ बचेंगे तो माइनस यू और प्लस 2 एफ बटे माइनस आर की जगह 2 एफ प्लस वी बराबर माइनस एफ बटे माइनस वी प्लस एफ। अब क्या कहें, अब लोगों को बहुत छोटे थे तब में पढ़ाया गया है तिर्यक गुणा। क्या बताया गया, तिर्यक गुणा करने के तो या कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई क्या करने पर, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर या कहेंगे तिर्यक गुणा करने पर। ऐसा में क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर या तिर्यक गुणा कहूँ, तिर्यक गुणा करेंगे तो इसका इसमें होगा, इसका वाला इसमें होगा, इसका वाला इसमें होगा। तो पहले इसका इसमें करिए, माइनस यू प्लस 2 एफ, माइनस यू प्लस 2 एफ का गुणा किसमें करें, गए माइनस यू प्लस 2 एफ का गुणा किसमें किया जाए, माइनस यू प्लस 2 एफ का गुणा किसमें किया जाए, किसमें कर दिया जाए वो बताइए। कहेंगे सर माइनस भी प्लस एफ कर दिया जाए। पहला हो गया, इधर से बराबर इन दोनों का गुणा, मतलब माइनस एफ का गुणा किसमें किया जाए, माइनस 2 एफ प्लस बी, इसका गुणा इसमें किया जाए। मतलब माइनस एफ का गुणा किसमें किया जाए, माइनस 2 एफ प्लस बी, माइनस एफ का गुणा किसमें किया जाए, माइनस 2 एफ प्लस बी। चलिए गुणा करिए देखा जाए। पहले देखिए ध्यान दीजिएगा, इसका पहले इसमें गुणा करेंगे तो माइनस का माइनस में गुणा पहले चिन्हों का गुणा होता है, तो जब माइनस का माइनस में गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा। यू का भी में गुणा किए कितना है, यू का भी में गुणा किए हमारा क्या आ गया, यू भी, यू का भी में गुणा किए क्या आया, यू भी आ गया। क्लियर कि यू का भी में गुणा किया गया तो क्या आया, यू भी है, यू का भी में गुणा किया गया तो यू भी। अब इसी यू का इसमें गुणा करेंगे अपने, कि यहाँ माइनस यहाँ प्लस गुणा करने पर माइनस, यू का एफ में गुणा करेंगे, ये बात क्लियर हो गई। अब चलिए ऊपर अब किसकी बारी है, 2 एफ का, तो सबसे फर्स्ट 2 एफ का इनमें गुणा, तो यहाँ प्लस यहाँ माइनस क्या होगा माइनस, 2 एफ का भी में गुणा करेंगे 2 एफ इंटू, क्लियर हो गया, 2 एफ का भी में गुणा करेंगे 2 एफ इंटू भी, 2 एफ का भी में गुणा करेंगे तो 2 एफ इंटू भी। अब आगे इसी 2 एफ का किसमें गुणा करेंगे, एफ में, तो हो जाएगा प्लस 2 एफ का एफ में गुणा करेंगे एफ, ये हो गया मेरे भाई, एफ का एफ गुणा करेंगे क्या है, चलिए उधर देख, इधर ध्यान दीजिएगा, इधर भी इनका पहले एक बार इनका इसमें हुआ माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, कहेंगे सर प्लस हो जाएंगे। एफ का 2 एफ में गुणा करेंगे 2 एफ स्क्वायर, एफ का 2 एफ में गुणा करेंगे कितना है 2 एफ स्क्वायर। अब बताइए यहाँ माइनस यहाँ प्लस फिर गुणा करने पर माइनस हो गया, क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। एफ का भी में गुणा करेंगे क्या आएंगे, एफ का भी में गुणा करेंगे क्या आएंगे, एफ भी आएंगे, एफ का भी में गुणा करेंगे क्या आएंगे, एफ भी आएंगे। फिर ध्यान दीजिए, आगे समझिएगा। तो अब आपसे आगे क्या कह रहा है, इतना तो क्लियर हो गया, इतना आपका क्या हो गया क्लियर हो गया। अब जानते हैं आगे आपसे क्या कह रहा है, अब कह रहा है कि अब हम क्या करें कि 2 एफ से 2 एफ, इस 2 एफ से 2 एफ क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाए, सॉरी 2 एफ स्क्वायर से 2 एफ स्क्वायर ये कैंसिल हो गए। अब फिर ए माइनस भी एफ इधर आएगा तो प्लस, या फिर 2 भी एफ को उधर भेज दो, इधर तो किसमें माइनस में, उधर जाएंगे प्लस में जाएंगे बराबर उधर, हम कह दें यू भी माइनस यू एफ बराबर आई माइनस 2 एफ बराबर उधर जाएंगे तो प्लस 2 एफ, मतलब चलो ये हम भी, और ये पहले से क्या है माइनस एफ, ध्यान दो हमारा आ गया यू भी माइनस यू एफ बराबर, अब 2 एफ अभी में से एक भी घटाएंगे कितना आएगा, क्लियर हुआ कि नहीं।
इतना भी क्लियर हो गया। अब हम कुछ नहीं कहें, चलो आपको मैं बताया था, अब सीधे हम कहते हैं कि दोनों पक्षों में क्या कहेंगे, कि दोनों पक्षों में कह देंगे, दोनों पक्षों में यू वी एफ से भाग देने पर, क्या करने पर, दोनों पक्षों में यू वी एफ से भाग देने पर, क्या करने पर बताइए, तो कहेंगे सर दोनों पक्षों में यू वी एफ से क्या करने पर, भाग देने पर। अब बताइए बच्चों, अगर दोनों पक्षों में यू वी एफ से क्या करेंगे, भाग देंगे, अगर दोनों पक्षों में यू वी एफ से अगर भाग देंगे, ध्यान दीजिएगा, अगर दोनों पक्षों में यू वी एफ से क्या कर देंगे, अगर दोनों पक्षों में यू वी एफ से भाग दे रहे हैं, तो देखिए क्या आएगा, भाग देने है हमारे पास क्या, यू वी बटे यू वी एफ माइनस यू वी एफ बटे यू वी एफ बराबर एफ वी बटे यू वी एफ। ध्यान दीजिए, कटेंगे कौन कौन, अब देखिए काटें, ध्यान दीजिएगा, यू से यू कटा, वी से वी कटा, क्या आ गया यहाँ पे, एक बटा एफ माइनस यू से यू एफ से एफ, एक बटे वी बराबर एफ से एफ, वी से वी, एक बटे यू। बेटा कुछ मत करिए, वी इधर किसमें है, माइनस में, वी इधर किसमें है, माइनस, अगर वी को उधर लेके जाए तो किसमें होगा बताइए, वी के अगर उधर लेके जाए वी को तो किसमें होगा, अगर इधर माइनस में तो उधर जाएगा, बराबर को उधर जाएगा, तो पक्षांतर करेंगे तो किसमें होगा, प्लस ही। तो अगर प्लस में होगा तो हमारा आएगा क्या, ध्यान दीजिएगा, आएगा एक बटे एफ बराबर, भी तो उधर जाएगा प्लस में होगा, एक बटे वी और प्लस एक बटे यू। आए समझ में, हमारा होगा क्या, एक बटे वी प्लस एक बटे कितना हो जाएगा भैया, क्या हो जाएगा, हो जाएगा हमारा एक बटे एफ बराबर एक बटे वी और प्लस एक बटे यू। अब बताइए अच्छा, एक बटे यू हो जाएगा, तो अब सीधा क्या कर देंगे, यही हमारा क्या होता है बताइए बेटा, तो कहेंगे सर यही हमारा यू वी एफ में क्या होता है, संबंध, मतलब अवतल दर्पण पर या उत्तल दर्पण पर यू वी एफ में संबंध क्या होता है, हमारा यही होता है। ये हमारा चौथा पार्ट था, तीसरा पार्ट था। आप लोग एक लगातार एक साथ सब पार्ट को देखेंगे, सब आपका क्लियर होगा, ऐसा में। तो अब आप ध्यान दीजिएगा इसको, अब आपको बता देते एक बार कि कैसे आपको इसको देखना है, देख लीजिए इसको, यहाँ तक क्लियर हो गया कि यू वी एफ में, एक मिनट ध्यान दीजिए, फिर से देख लीजिए, क्लियर तो हो गया कि एक बटे एफ बराबर कितना कितना होता है। अब अगर इसको देख लिया जाए तो सबसे फर्स्ट आपको कल वाले पार्ट में तो बताया गया था, कल वाला जो था उसमें यहाँ तक आपको बता दिया गया था कि दूसरे पहला दूसरा दोनों इक्वेशन बता दिया गया था, मतलब एक ही नहीं छूटा था, पहला भी आपको बता दिया गया था, दूसरा बता दिया गया था। अब दूसरे के बाद बात है, तो इसके बाद आपको बताया गया हल करके, फिर हमें बताया गया कि वस्तु से दर्पण की ध्रुव की दूरी क्या होती है, सीपी क्या होती है, डैश पी क्या होती है, एफ क्या होती है, इतना बताया गया। इसके बाद आपको क्या किया गया, यहाँ ध्यान दीजिएगा, फिर इसमें क्या बता दिए, अब इसमें फिर बताया गया है कि कितना किसका मान होता है, मतलब अगर वस्तु से प्रतिबिंब की दूरी क्या होती है, सॉरी वस्तु से ध्रुव की दूरी क्या होती है, प्रतिबिंब से ध्रुव की दूरी क्या होती है, मुख्य फोकस से ध्रुव की दूरी क्या होती है, मतलब सब कुछ बताया गया किससे दूरी क्या होती है। फिर इसके बाद देखिए फिर इसको आगे चलेंगे, आगे आपको दिखाया गया है, फिर आपको बताया गया कि वक्रता त्रिज्या से प्रूव करके, फिर प्रूव करने के बाद आपका पता लगा कि दोनों पक्षों में यूडीएफ से क्या किए, भाग दिए, और लास्ट में भाग दिए, तुम्हारा कितना क्लियर है, एक क्लियर है, हुआ पूरा क्लियर ना, सब क्लियर हो